दोस्तों, आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको। दो दोस्तों की। एक का नाम था मो और दूसरे का नाम था डानी। डानी दानी नहीं, डानी। मो सत्ता की कुर्सी पे बैठा हुआ था और डानी व्यापारी था। डानी जो चाहता मो उसको लाके दे देता। फिर कुछ दिनों बाद उसी देश के एक व्यक्ति ने मो से पूछ लिया कि आखिर ये सब कुछ डानी को क्यों दे रहे हो? बाकी भी तो लोग हैं, उन्हें भी कुछ दे दो। मो को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया मुंह, क्योंकि मो को सवाल नहीं पसंद। मो को ये लगता है कि दुनिया में कोई मुझसे कुछ पूछे मत, मैं ही बेस्ट हूं, मेरा ही डिसीजन बेस्ट। और डानी तो बढ़िया खुश। अब जब लोगों के पैसे भी डानी छीनने लगा, लोग अपने जमा पूंजी जहां पे सुरक्षित रखते थे कि हमारे बुढ़ापे में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में जब जरूरत होगी तो हम उसे निकाल लेंगे, डानी वो भी लेने लगा। फिर मो से पूछा गया कि भाई वो हमारे पैसे लिए जा रहा है। मो बोला सवाल नहीं, सवाल नहीं होना चाहिए। और मो का पता नहीं क्या डानी से रिश्ता है, सर्वस्व निछावर किए है डानी के लिए। अब ये रिसर्च का सब्जेक्ट है ये कि मो और डानी आखिर ये इतना घनिष्ठ रिश्ता समझ नहीं आता। और मो की एक और आदत है, जब लोग उससे सवाल पूछते हैं कि मो ये सब डानी को क्यों दे रहे हो, तो मो सवाल को घुमा देता है और सवाल पूछने वालों पे आरोप लगा देता है कि ये देखो मैं कमजोर हूं, मुझे ये लोग दबा रहे हैं। मतलब एक पीड़ित की तरह एक्टिंग करने लगता है। फिर क्या हुआ कि लोगों ने ये भी पूछा कि मो ये डानी था जो, इसके पास में 50,000 रुपए थे और फिर ये 5 साल में 50,000 के 1 लाख हो गए। फिर ऐसा क्या जादू कर दिया डानी ने कि 2 साल में 1 लाख से सीधे 12 लाख हो गया। अब लोग पूछने लगे कि मो ये जादू हमें भी सिखाओ। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि भाई हमें भी सिखाओ, हम भी 5 किलो अनाज में कब तक पेट भरेंगे। मो को बहुत बुरा लगा, बोले ये जादू नहीं सिखाऊंगा, किसी को नहीं सिखाऊंगा, ये सिर्फ डानी के लिए है। अब आगे देखते हैं मो और डानी कहां तक जाते हैं। अब आप लोगों को भी वो जादू मिल जाता तो शायद
8-9 सालों में आप भी 50,000 से 12 लाख पे पहुंच जाते। कोशिश करिएगा, मुंह से कहिएगा कि डानी वाला जादू हमें भी सिखा दो। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को मिलता है डानी वाला जादू या नहीं।